मैं इनके लिए देख पा रही हूँ वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि बिल्कुल रूल आउट करने का टाइम है। और उनके लिए आने वाला जो इनका फ्यूचर है वो यही इंडिकेशंस कर रहे हैं काज कि बिल्कुल धीरे धीरे करके ग्रोथ होना शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो ग्रोथ आगे बढ़ रही है वो बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही कह सकते हैं एक स्टीडी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। तो इनको एक चीज़, एक सलाह मैं बिल्कुल देना चाहूँगी यहाँ पे कि जितना ज़्यादा अपनी सीक्रेट्स, अपनी लूप होल्स को जो स्ट्रेंजर्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते, उनसे थोड़ा सा छुपा कर चले और एक फोकस बनाकर चले। लेकिन भावना जी यहाँ बहुत ही साफ गोई से अपनी बात करते हैं ओबामा, और खुल के अपनी तो और बात करेंगे आपसे और काश, लेकिन हमने देखा बराक ओबामा का आत्मविश्वास, हमने उनका चेहरा देखा, दमकता हुआ चमकता हुआ वो चेहरा, हमेशा एक मुस्कान उनके चेहरे पर, और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास उनका दिखाई देता है। सुनील भारद्वाज जी फेस रीडर हैं हमारे साथ। भारद्वाज साहब, सुनील जी क्या क्या कहता है ये चेहरा, क्या समझ में आता है इस चेहरे को देखकर आपको? देखिए, चेहरा देखने से बिल्कुल आपका मुखारबिंद जी, आपके मुखारबिंद से प्रतीत होता है कि आपके मन में क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और ठीक इनके साथ ऐसा ही है, एक सर्वोत्तम उच्च पद जिसको प्राप्त करना, और मुखारबिंद उसके प्रति उसका रुझान, अपने शरीर का, यहाँ पर अपने शरीर का ऑरा उस तरीके का बनाना कि उस पद तक पहुँचे, अपने पराक्रम से, अपनी इच्छा से, अपने पूरे संकल्प के साथ वहां तक पहुंचना। और इनका जो चेहरा आप देखेंगे, एक मुस्कुराहट देखेंगे, और मुस्कुराहट में इनकी, जब किसी व्यक्ति की मुस्कुराहट में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य बन जाए तो वो उसे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो हंसते हंसते उस मंजिल तक पहुंचता है। और दूसरी बात, जब भी ये चलते हैं आपने देखा होगा कि थोड़ा सा झुक कर, और जो आदमी पहाड़ी पर चढ़ना होता है ना, थोड़ा सा झुक जाइए। ऊपर चढ़ने का यही एक फार्मूला है, जो अकड़ता है वो नीचे उतरता है। आप माता जाते हैं, दरबार जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना तो ऊंचाई चढ़ने का ये सबसे पहला फार्मूला है। अगर आपको झुकना है तो ऊंचाई पे चढ़ जाइए, और उतरता वही आदमी है जो। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर सुनील भारद्वाज जी ने कहा कि झुक जाइए आप, जितने झुके होते हैं। और बचपन से आप और हम पढ़ते भी आए कि जिस डाली में जितने ज्यादा फल लगे होते हैं वो उतनी झुकी हुई होती है, और जो जिसमें फल नहीं होते वो पेड़ आप जानते हैं वो टूट कहा जाता है उसे, और टूटता भी बहुत जल्दी है। लेकिन 20 जनवरी को शपथ ली है बराक ओबामा ने, और 4 अगस्त 1961 को पैदा हुए हैं रिम्पल ग्रोवर जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। रिम्पल जी, क्या मूलांक, क्या कहते हैं अंक, कितना महत्वपूर्ण है 4 अगस्त 1961, और इन तारीखों से क्या पता चलता है? 2, 4 और 8 हमारे फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। इनका रूलिंग अंक है 4, और ये इलेक्ट हुए 20 को। और इनका जो टोटल मूलांक बन रहा है नेम का, बैरक ओबामा, हुसैन नहीं, ओनली बैरक ओबामा, दैट इज 8 जी। और जन्म तिथि जो है 4 अगस्त 1961, वो भी 2 है, या दैट इज अगेन 2। तो 2 since he was elected on 20th, and he is in his 47th year, which again comes for 2. So 2, 4 and 8 will play a very beautiful game in his life, and he is again 44th president, again a number 8, और 4 भी है, and 4 भी है, and शपथ भी 20 को है, शपथ भी 20 को ली है। और इनका जो बैरक ओबामा नेम है वो भी 8 को ही आता है, टोटल वाइब्रेशन उसकी भी 8 को आती है। और हमारे हिसाब से जब ये फ्रेंडली नंबर्स हो जाते हैं तो लाइफ में जो अचीव करना चाहे, जो ये अचीव करना चाह रहे थे काफी टाइम से, क्योंकि अब ये 47th ईयर में है, इसलिए अब ये अचीव करेंगे और आगे चल के 49th ईयर में भी बहुत बढ़िया करेंगे। तो 2 साल और आगे भी बहुत ही अच्छा करेंगे। एक बार फिर से अगर आप बताएं ये नंबर किस तरह से जोड़ रहे हैं आप? या 48 प्लस 1961, 4 अगस्त 1961 बराक ओबामा की जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ प्लस 9, या दैट कम्स टू 17 जी। नहीं, नाउ यू प्लस 17 प्लस 12, 29 which is 2 जी। तो 2 और 9 अंत में बनते हैं 2, या and again 2, he was elected on 20th, 2, and his date of birth is 4th जी, so which is again a friendly number of 4, 2, 4, and he is 44th president, 8, and his total name Barack Obama is 8। तो 2, 4, 8 हमेशा है। हाँ, 2, 4, 8 ये अंक ऐसे हैं जो बराक ओबामा की शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं, और वो उन्हें ऊपर भी पहुंचाते हैं। और अमेरिका का अंक भी 8 है और अमेरिका का अंक भी 8 है। ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, बराक ओबामा की कुंडली हालांकि आपने कहा कि बहुत स्ट्रांग है, अगर हम थोड़ा सा भविष्य की बात करें, आगे बात करें,
तो क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? इनकी जो कुंडली है हमारे पास में, ये है तोला लगनी कुंडली है, जैसे मैंने बोला। और इसमें तोला लगनी कुंडली में इनके पास में ये गुरु की दशा है, और गुरु की दशा में सूर्य की दशा है अभी, फिर चंद्रमा की आएगी। तो यानी ये दशाएं चलेंगी समझो अभी 1-1.5 साल के आसपास। तो सूर्य की दशा है, सूर्य है जो दशम भाव में है, दशम भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है। वहाँ बैठ के बुध आदित्य योग भी बना रहा है, और जिससे पहले मैंने बात की थी गुरु और शनि की, ये चतुर्थ भाव में है। तो ये एक बड़ा भारी योग है जो केंद्र में योग बन रहा है। तो पंडित जी और बात करेंगे आपसे, कुंडली की हम बात करेंगे। तो अजय भांबी जी पूरी बेहद अच्छी तरह से आपको कुंडली समझाएंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ हैं। ओबामा की हर चीज क्या कहती है, किस्मत हो तो ओबामा जैसी। हमारी इस विशेष पेशकश में है अभी बहुत कुछ और। तुरंत हम लौटते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। आज आप और हम रश्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस्मत हो तो ऐसी। बराक ओबामा ने इतिहास रच दिया है, अमेरिका में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर लगातार हैं। निशा घई जी हमारे साथ पामिस्ट हैं, अजय भांबी जी को सब जानते हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य, और हमारे साथ हैं भावना भारद्वाज जी जो टैरो कार्ड रीडर हैं, बताएंगे। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, वो चेहरा बराक ओबामा का, वो हंसता मुस्कुराता दमकता हुआ आत्मविश्वास से भरा चेहरा क्या कहता है, हमें बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे डॉक्टर सुनील भारद्वाज। रिम्पल ग्रोवर जी बता रही हैं कि किस तरह से 4 अगस्त 1961 को उनका जन्म हुआ है, तो नंबर उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। भाभी साहब, बात आपकी अधूरी रह गई थी, कुंडली की हम बात कर रहे थे। एक बार अगर फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, आगे के लिए, भविष्य के लिए किस तरह क्या देखते हैं आप? देखिए, जिनकी कुंडली है खासतौर से, ये है तुला लग्न कुंडली है, और लग्न के दशम भाव में सूर्य है और साथ में बुध है। तो वहाँ पर बुध आदित्य योग बनता है, और चतुर्थ में है गुरु और साथ में शनि। तो ये सारे ग्रह एक बहुत ही उत्तम स्थिति क्रिएट करते हैं। और जब इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर गुरु में सूर्य की अंतर्दशा थी, इस कारण से ये जीते, और गुरु और सूर्य के कारण के जीतने का योग बना। और ये दशा अभी चलती है। इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। तो मतलब इनको आज से कम 1.5 साल ऐसा मिलेगा जहां पर ये अपने को स्थापित कर सकते हैं। तो 1.5 साल में इनके ग्रह पूरी तरह से इनको साथ देंगे। जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने माना है, जिस बात का इनको वोट मिला है, अगर वो सारी पॉलिसीज ये उसको अगर उसी सिस्टम से लगा पाते हैं, मंदी को पकड़ पाते हैं, और बाकी जो और अमेरिका की जो फॉरेन की पॉलिसीज हैं उनको अगर उस तरीके से, इराक में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो ये ईरान में क्या हो रहा है, या इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे कि इनको जूझना पड़ेगा। लेकिन 1.5 साल का वक्त अभी है, और यहाँ कुछ भी कमाल कर सकते हैं। 1.5 साल कमाल कर सकते हैं। आपने भी 2 साल का वक्त, जी 2 साल का रिम्पल जी ने भी वक्त दिया था, लेकिन हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। निशा जी, कुछ देर पहले आप हाथ के बारे में बता रही थी। आप बहुत सारे हाथ आप देखती हैं, हजारों लाखों हाथ आपने देखे होंगे। आमतौर पर नजर आता है इस तरह का हाथ, जिस तरह का बराक ओबामा का? देखिए, हर हाथ में अपनी एक स्पेशलिटी होती है, अपनी उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। बाकी किस्मत जो है वो उसी का साथ देती है जो आदमी खुद बनाता है। जैसे कि मैं बता रही थी कि बराक ओबामा के हाथ में सन और मर्करी की पोजीशन बहुत अच्छी है, और अजय जी भी उसको कह रहे हैं कि बुध आदित्य योग बन रहा है, तो हाथ में भी उनके बुध आदित्य योग बन रहा है। और तीसरा प्लस पॉइंट जो है उनके हाथ में है वो है शनि की उंगली। शनि की उंगली जो होती है वो हाथ में, इस उंगली को हम कहा जाते हैं, ये लंबी है। तो शनि हमेशा एक सस्टेनेंस और एक स्टेबिलिटी देता है, और जनता का भी ग्रह शनि को ही कहा जाता है, मासिस का ग्रह कहा जाता है शनि। और शायद इसी वजह से ये इतनी ज्यादा इन्होंने लीड ली, क्योंकि ये मासिस के आदमी हैं, जनता के आदमी हैं। निशा जी, और बात करेंगे आपसे बाद में। और तो बहुत ही दिलचस्प है ये, आप भी बराक ओबामा के हाथ को जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखकर जरूर अपना हाथ देख रहे होंगे, या हमने भी एक नज़र जरूर डाली अपने हाथ पर। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, ये चेहरा, कल से जब से ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तब से दुनिया इस चेहरे को देख रही है और हर कोई मंत्रमुग्ध है, आपने भी कहा था। तो ऐसा क्या है इस खास चेहरे में, या ये इस तरह का जो चेहरा होता है वो कितना आगे जाता है? बहुत अच्छा। देखिए, खास बात आप देखेंगे इनके चेहरे